ओम शांति। ये 9 लक्षण आप में हैं तो समझो कि आप परमात्मा के बहुत करीब हैं और आप बहुत विशेष हैं। कुछ विशेष कार्य के लिए आपको परमात्मा ने इस सृष्टि पर भेजा हुआ है। इस सृष्टि पर देखिए, जब किसी का जन्म होता है तो वो अपने आप को भी नहीं समझ पाते हैं और लोग भी उनको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस सृष्टि पर कुछ ऐसी महान आत्माएं, महान हस्तियां भी जन्म लेती हैं जो प्रभु ने, परमात्मा ने जिन्हों को विशेष कार्य के लिए चुना हुआ होता है और इस सृष्टि पर उनको विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है। वो विशेष और महान और पुण्य आत्माएं होती हैं जिनमें ये गुण होते हैं, ये लक्षण होते हैं। तो आपको आज विशेष उन गुणों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको विशेष बनाते हैं और जो आपको ये बताते हैं कि आप परमात्मा के बहुत करीब हैं, आप भगवान के बहुत नज़दीक हैं। जो गुण ये बताते हैं कि आपकी जो पिछली आध्यात्मिक यात्रा है वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही महान रही है और आपने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके कारण आज आपके साथ अनेक दिव्य शक्तियाँ हैं। और ये दिव्य शक्तियाँ तो बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन कोई उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। तो आपके साथ में अनेक दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके साथ में अनेक ऐसे लक्षण हैं, आपके साथ में अनेक ऐसी भावनाएं हैं जिनसे पता चलेगा कि आपके अंदर विशेष गुण हैं, आपके अंदर दिव्य गुण हैं और उन दिव्य गुणों को लेकर के आप इस संसार में आए हैं, इस संसार में आपने जन्म लिया है। और हो सकता है कि जो आपको बताने जा रहे हैं इसमें से कुछ गुण आपके साथ मैच करेंगे और हो सकता है कुछ ना भी करें, लेकिन आप इसको समझना कि आप इस संसार में कुछ विशेष कार्य के लिए आए हो, आप कुछ तो लेकर के आए हो। और इससे आप समझना कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं, आप कितने करीब हैं और इसमें से आपके पास कितने गुण हैं, ये आप चेक करना। तो सबसे पहला है, जो आत्माएं परमात्मा के नज़दीक होती हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर कुछ दिव्य शक्ति होती है और जिस आत्मा के लिए परमात्मा ने कुछ महान कार्य लेकर के यहाँ पर भेजा हुआ है, तो वो आत्माएं एकांत बहुत पसंद करती हैं। एकांत पसंद तो दुनिया में बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं एकांत, लेकिन विशेष बात इसमें वो होती है कि आप एकांत में करते क्या हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आत्माएं परमात्मा के नज़दीक होती हैं, साधना करना चाहती हैं, तो उनको एकांत बहुत पसंद होता है। वो आत्माएं भीड़ भाड़ से दूर रह करके और एकांत में रहना पसंद करती हैं, अपने आप को एकांत में बैठना पसंद करती हैं। और उन आत्माओं के मन में, उनके दिल में ये बना रहता है कि मेरा जन्म यहाँ एक महान कार्य के लिए हुआ है, मैं कुछ ना कुछ विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और वो चीज़ उनके अंदर बार बार डाली जाती है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। नंबर 2 है, आकाश को देखना और प्रकृति को देखना, झरने के समीप रहना, प्रकृति के पास रहना और सूर्य को देखना, आकाश को देखना, ये आत्माओं को बहुत पसंद होता है। जो आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं, उन आत्माओं को प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब साधना करते हैं तो प्राकृतिक का वातावरण जितना अच्छा होता है उतना ही मन साधना में बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने अंदर देखना, ये चेक करना अपने अंदर। और प्रकृति के ऐसे सौंदर्य को देख करके लगता है कि जैसे अंदर से बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं, एकदम ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही लगता है कि जाने इस प्रकृति के सौंदर्य के बीच में हम कितने समय से रहते आ रहे थे और इतना सुंदर वातावरण हमें बहुत प्रिय लगता है, उन आत्माओं को बहुत पसंद आता है। और अगला है, जो आत्माएं परमात्मा के करीब रहते हैं, जिनकी पूर्व में आध्यात्मिक यात्रा अच्छी हुई है और वो भगवान को अपना साथी बना करके चलते हैं, ऐसी आत्माओं को पशु पक्षियों से बहुत ही उनसे प्यार होता है, बहुत ही स्नेह होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि पशु पक्षियों को इनसे बहुत प्यार होता है। जहाँ पर ये आत्माएं बैठेंगी, जहाँ पर ये आत्माएं रहेंगे, इनके आसपास में
जैसा कि शिव बाबा ने बताया है ना कि सतयुग में शेर बकरी गाय सब एक घाट पर जल पीते थे, तो समझो कि बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन। और जो एनिमल्स होते हैं कई ऐसे जो बहुत खूंखार जानवर भी होते हैं, जो दूसरों को बहुत दुख पहुंचाते हैं, और वो इनके पास आते ही बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, और उनको उनके पास पहुंच करके बहुत अच्छा महसूस होगा। तो जिनके साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ होता है, तो आप समझ लेना कि कोई दिव्य शक्तियाँ आपके पास हैं और आपको परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। और अगला है, ऐसी दिव्य आत्माएं दूसरे के दुख को भी अपना दुख मानती हैं। ये आत्माएं कभी दूसरे को दुख नहीं दे सकती हैं, और जो दुखी आत्माएं हैं उनका दुख वो अपना मान करके चलती हैं कि जैसे अपने दुख में फीलिंग आती है, ऐसे इन आत्माओं को दूसरे के दुख की भी फीलिंग आती है। ऐसा फील करते हैं दूसरे के दुख को कि जैसे ये घटना मेरे साथ ही घटित हो रही है। बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक होते हैं ये लोग। और ये आत्मा सबकी भावनाओं को समझ लेती हैं, सबके दुख को फील करती हैं, सबकी भावनाओं को समझ लेती हैं। लेकिन इन आत्माओं को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सभी इन आत्माओं को समझ नहीं पाते हैं। ये खुद भी कभी कभी अपने बारे में नहीं जान पाते हैं, वरना ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में मैं क्या हूँ और क्या करने के लिए आई हूँ। मेरे अंदर इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं क्या, मुझे परमात्मा ने क्या क्या शक्तियाँ दी हैं। और ये आत्माएं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने मान शान के लिए कभी इनके प्यासे नहीं रहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कि मुझे फेमस होना चाहिए, कि मैं समाज में फेमस हूँ, कि मैं कहीं प्रतिष्ठा मेरी हो, ऊंची हो, मुझे लोग बहुत सम्मान दें। ऐसा इन आत्माओं के अंदर 1% भी संकल्प नहीं आता है। वो आत्माएं यही सोचती हैं कि हम जितना हो साधारण हो करके रहें। ये लोग बहुत ही भावनात्मक होते हैं और इनको परमात्मा की बहुत याद आती है, भगवान की बहुत याद आती है। और कभी कभी ऐसी जगह पर जाते हैं, और कभी कभी ऐसी जगह पर जाते हैं जैसे उनको लगता है कि पास्ट में यहाँ पर हमने यात्रा कर ली है, और उस जगह पर पहुँच कर के उनको बहुत सुख मिलता है। और कुछ कुछ उनको पुरानी घटनाएं भी याद आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, उनको ये पता चलने लगता है कि शायद मैंने यहाँ पर बैठ कर के साधना की थी, तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था, यहाँ पर बैठ कर के मैंने नाम जप किया था, भगवान को मैंने यहाँ पर याद किया था। और या फिर ऐसा फील होने लगता है कि इस जगह पर पहुंचते ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत खुश हूँ, अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, एक सुख भरी फीलिंग आती है। ऐसे लोग इस समाज की व्यवस्था इस समाज इनको भले न समझ पाए, कोई ना समझ पाए, लेकिन ये आत्माएं बहुत अति शांत प्रिय परमात्मा की बहुत नज़दीक होती हैं। और ये ईश्वर की तरफ, ये यूनिवर्स की तरफ ऑटोमेटिक ये आत्माएं खिंचती चली जाती हैं। और इनको इन सब दुनिया की बातों में इनका ज़्यादा मन नहीं लगता है। परमात्मा के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है इन आत्माओं के अंदर, और वैसा ही प्रेम सभी आत्माओं के प्रति उमड़ता है। सबके प्रति एक जैसी भावना होती है। इनके अंदर किसी के प्रति भी छल कपट, द्वेष या घृणा की भावना इन आत्माओं के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। जब आपको ऐसी आत्माएं देखें या के अंदर एक गुण हैं, तो आप समझना कि ये बहुत विशेष आत्माएं हैं, जिनकी परमात्मा के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावना है, परमात्मा के प्रति बहुत ही ज़्यादा नज़दीकता है, और ये आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट रहती हैं। हो सकता है जैसा आपको कहा कि समाज में ये बहुत फेमस हो, पैसे वाले हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये माना बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, ऐसा भी ज्ञान तो होगा, ध्यानी भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे, लेकिन कभी भी ये अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि गुप्त रहना है। परमात्मा का ज्ञान ये गुप्त है, लेकिन ये आत्माएं बहुत विशेष होती हैं, और परमात्मा इन आत्माओं के ऊपर अपनी समस्त दिव्य शक्तियाँ देना चाहते हैं। ये आत्माएं बहुत भावनात्मक होती हैं। जो भी इनके पास जाते हैं, बैठ करते हैं, बात करते हैं, तो उनके दुख कम होने लगते हैं, उनको एहसास होने लगता है कि ये कोई अपना है।
तो ऐसे लोग और कभी-कभी अंधेरे में या फिर बचपन में या एकांत में जब बैठे हुए होते हैं तो इनके चेहरे पर एक तेज होता है, प्रकाश का तेज होता है और इनको भी, उन आत्माओं को भी फील होता है कि मेरे अंदर कोई प्रकाश है और मेरे चेहरे से, भ्रिकुटी से मेरे अंदर से कोई प्रकाश निकल रहा है और शायद और लोगों को भी इस प्रकाश की फीलिंग आती है। अब ये सारे गुण हों ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ ज़रूर होते हैं। कुछ लोगों में सभी होते हैं, कुछ में कुछ कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। अब आप में से कितने लोगों में कितने हैं, ये आप अपने अंदर खुद चेक कर सकते हैं। ये बड़ी विशेष बात है कि आपके अंदर इनमें से कितने गुण मौजूद हैं और हो सकता है कि आप इस संसार में कुछ विशेष पर्पस लेकर के इस संसार में आए हों, आपका इसी के लिए आपका जन्म हुआ हो और परमात्मा वो कार्य इनसे कहीं न कहीं अपने आप करवा लेते हैं, जिस कार्य के लिए परमात्मा ने इन आत्माओं को सृष्टि पर भेजा हुआ होता है। और ये परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत समर्पण भावना रहती है, बहुत समर्पित रहते हैं ईश्वर के प्रति, परमात्मा की श्रीमत पर चलना, परमात्मा ने जो कहा उसके अनुसार चलना। और ऐसी आत्माएँ इतनी दृढ़ता में निश्चित रहती हैं कि निश्चय इनको रहता है कि जो एक बार संकल्प कर लिया, जो मार्ग अपना लिया, जो संकल्प कर लिया, उसको पूरा करना है, उस रास्ते पर चलते चले जाना है। फिर वो आत्मा और किसी की नहीं सुनेंगी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी आत्माएं आपको अगर मिलती हैं, हो सकता आप ही हो, वो आपके अंदर भी एक गुण हो। और ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं तो उन आत्माओं की बहुत कदर करना, उनका सम्मान करना, क्योंकि वो आत्माएं परमात्मा के बहुत नज़दीक होते हैं और परमात्मा के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत विशेष आत्माएं होती हैं। और हम आप सभी परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रख के, समर्पित होकर, डेडिकेट हो करके और अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। हमें भगवान को याद करना चाहिए। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतनी ऑटोमेटिक ये शक्तियाँ हमारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं। आप जो चाहें वो प्राप्त उससे कर सकते हैं। और जितना परमात्मा को याद करते हैं, जैसे कि आपको बताया है कि उनके चेहरे का तेज ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है और जैसे कि भ्रिकुटी से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे कई लोगों को महसूस होता है। और कई लोगों ने देखा भी है, जो तपस्वी आत्माएं होती हैं, जो परमात्मा का ध्यान करती हैं, उनके चेहरे से बहुत लाइट प्रकाश ऐसे निकलता हुआ फील होता है। ऐसी महान आत्माएं अगर आपको मिलती हैं तो उन आत्माओं का बहुत आपको सम्मान करना है। और आप ही हैं तो आप उसको और बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना है। आपको निरंतर बढ़ाते चलना है, परमात्मा को याद करते चलना है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चलना है। ओम शांति।